ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेविंग विद डेटा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गेटर्स एंड सेटर्स के बारे में। सो बेसिकली होता क्या है कि पाइथन के अंदर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते रहते हैं, ठीक है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी क्या होता है कि आप कभी कभी सोचते हो कि आपका कोई डेटा जो है आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो वहां पे हम गेटर एंड सेटर का यूज करते हैं ताकि हमें वो एक कंट्रोल मिल पाए कि हम वो जो भी अपना जो डेटा है जिसको हम प्राइवेट करना चाहते हैं, पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराना चाहते या फिर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कराना चाहते हैं, उसको कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे, हाउ डू वी ट्रीट विद दैट वेरिएबल। तो वहां पे हम गेटर्स एंड सेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि कैसे क्या होता है गेटर्स के अंदर एंड सेटर्स के अंदर, क्या चीजें कैसे काम करती है। ओके ओके सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गेटर्स क्या होते हैं और सेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम गेटर्स की बात करें, जैसा कि यहाँ पे लिखा है एंड बाय द नेम, आपको पता चल रहा है कि गेटर क्या करता है। इसका ये एक मेथड होता है जो कि हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना उनकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। नाउ वाई अ वेरिएबल, जो भी हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो वेरिएबल्स बनाते हैं उसको हम मतलब डायरेक्टली भी तो एक्सेस कर सकते हैं, क्यों गेटर्स और सेटर्स का यूज ही क्यों करें, ठीक है। ये एक क्वेश्चन होता है, तो उसके बारे में हम आगे देख रहे होंगे। अगेन अगर हम सेटर्स की बात करें तो सेटर बेसिकली क्या करता है कि ये भी सेम मेथड है जैसा कि गेटर है। और ये क्या करता है, आपके वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू होती है ना उसको या तो ये सेट करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा विद अ न्यू वैल्यू, ठीक है। अब बेसिकली गेटर्स एंड सेटर्स का काम क्या होता है ना, कि ये डेटा प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, विच इज बेसिकली इन में आप इसको इनकैप्सुलेशन भी बोल सकते हो। तो होता क्या है कि आप जो भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनाते हो ना, तो उसके कुछ मेथड्स या फिर कुछ वेरिएबल्स के जो वैल्यू होते हैं उसको आप मतलब डायरेक्टली एक्सेस नहीं कराना चाहते हो सामने वाले यूजर को, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि उसको आप प्राइवेट रखोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप प्राइवेट रखने की बात करते हो ना, तो फिर वहां पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि अगर आपने वो वैल्यू प्राइवेट रखा ना, तो हो सकता है कि सामने वाला बंदा जो भी यूजर हो वो उसको अननोइंगली और नोइंगली उसको चेंज करने की कोशिश करे या फिर वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो इन दिस केस हम क्या करते हैं कि गेटर्स एंड सेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। गेटर क्या करता है कि वो आपने जो भी ऑलरेडी वैल्यू वो प्राइवेट वेरिएबल को दे रखा है ना, उस वो वैल्यू को वो एक्सेस करता है। और जो सेटर होता है ना, वो क्या करता है, विद वैलिडेशन ये चेक करता है कि वेदर समथिंग द यूजर इज इनपुटिंग इज वैलिड और नॉट, और उसके हिसाब से वो आपके जो प्राइवेट वेरिएबल है उसका वैल्यू जो है वो चेंज करता है, ठीक है। नाउ जैसे कि प्राइवेट वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट वेरिएबल बहुत ही एक मेजर पॉइंट है इन द इनकैप्सुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम तो ये हम क्या करते हैं, जब प्राइवेट वेरिएबल हमें बनाना होता है ना, जो कि हमें यूजर से हाइड करके रखना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर का यूज करते हैं, जो कि हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं जो भी हमारा वेरिएबल नेम होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस वन इज क्लास स्टूडेंट, ठीक है। लेट सपोज कि ये क्लास स्टूडेंट आपको पता होगा, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, सेल्फ लिया है एंड दिस वन इज कंस्ट्रक्टर। मैंने सेल्फ लिया है एंड ये पैरामीटर है मेरा नेम एंड मार्क्स, ओके। सेल्फ क्या यहाँ पे दिखा रहा है, सेल्फ दिखाएगा जो एट अ टाइम जो भी वेरिएबल होगा, करंट वेरिएबल वैल्यू होगा उसको दिखाएगा, ठीक है। तो ये नेम एंड मार्क्स आर टू आर्गुमेंट और पैरामीटर दैट वी आर टेकिंग है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी मेरे क्लास के अंदर का जो ये वैल्यू है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ प्राइवेट वैल्यू मैंने बनाया है। प्राइवेट क्यों बना रहा हूँ, तो मैं मेरे को यूजर से ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन हाइड करके रखनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने डबल अंडरस्कोर लगा के इसके वैल्यू को सेट कर दिया, ठीक है। नाउ मैंने तो ये प्राइवेट वेरिएबल लगा के इसको यूज करके और इसको सेट कर दिया, इसकी वैल्यू सेट कर दी। बट द थिंग इज दैट कि नाउ आई वांट टू काइंड ऑफ एक्सेस द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर गेटर का यूज करते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, डेफ गेट मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड मार्क्स करने के बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेल्फ। सेल्फ लिखने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल रिटर्न कर दूंगा। मैं क्या रिटर्न करूंगा, सेल्फ डॉट मार्क्स, ओके। ठीक वैसे ही मैं जब सेटर बनाऊंगा, तो सेटर में क्या करना है मेरे को, डेफ सेट मार्क्स, ओके। मार्क्स मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नेम एक बार जो भी स्टूडेंट का आप डाल दोगे, वो बहुत ही रेयर चांस है कि वो चेंज होगा, अनटिल एंड अनलेस वो अपना नेम बाई लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को अगर चेंज कराना चाहते हैं तो।
तो ये मैंने दो चीजें बनाई। मैंने क्या बनाया, पहला बना दिया मैंने ये, जो कि मेरा प्राइवेट वेरिएबल है, इसके अंदर जो मैंने किया है वो प्राइवेट वेरिएबल नेम कर दिया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैं क्या कर रहा हूँ, गेट मार्क्स करके मैंने एक गेटर बनाया है, जो कि क्या काम करेगा, जो भी मेरे वेरिएबल की वैल्यू के अंदर जो भी मैंने मार्क्स डाला होगा ना स्टूडेंट वेरिएबल के, वो मार्क्स से मेरे को रिटर्न करेगा। एंड दिस वन, मैं चाहता हूँ कि वो मार्क्स का वैल्यू मैं चेंज करूँ, तो ये मेरे को चेंज करके देगा। बट यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन डाला है, जो कि एज अ वैलिडेशन मैं ट्रीट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो, अगर मार्क्स मेरा जीरो या जीरो से कम होगा तो मेरे को वैल्यू एरर देगा, और अगर मार्क्स मेरा जीरो 100 या 100 से ज्यादा होगा तो ये मेरे को वैल्यू एरर देगा, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट बना रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट वन इज इक्वल टू स्टूडेंट एलिस 85, ओके। एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैं अब चाहता हूँ कि मार्क्स को हो प्रिंट करके आ जाए। नाउ लेट्स डू इट। तो आप, ओके, व्हाट इज हैपनिंग, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो वैल्यू गेट मार्क्स, student, but here I'm not using student model. Let's do that. Python main dot py dot get marks raise value error. What is happening here? Let's understand first. Student here लिया, तो हमने student लिखा, and two parameters हम pass कर रहे हैं, but what is the error here? Student object has no attribute get marks. Oh, got it. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा इंडेंटेशन का एरर दे रहा है, ओके। इट इज गिविंग मी द इंडेंटेशन एरर, ओके। अब ये सब सही हो जाएगा। नाउ लेट्स सी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन जूम इन करूँ तो 85 इज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ओके। नाउ लेट्स क्या करते हैं इसको, यहाँ पे हम सेट करते हैं मार्क्स को 90 कर देते हैं, ठीक है। एंड नाउ फिर से हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट 90 आना चाहिए एज एन एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे 90 आ रहा है। तो आपको समझा कि गेटर्स एंड सेटर्स क्या होता है, और हम कैसे उसका बिल्डअप करते हैं, और हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक अगर क्विक रिकैप दूं, तो गेटर्स का यूज करके हम वेरिएबल्स जो भी प्राइवेट वेरिएबल्स है उनके वैल्यू को एक्सेस करते हैं, और सेटर्स का यूज करके जो भी प्राइवेट वेरिएबल है उनके वैल्यू को सेट या मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब अपडेट कर सकते हैं बेसिकली। नाउ पाइथन के अंदर एक स्पेशल डेकोरेटर का यूज करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी डेकोरेटर। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या करता है ना, कि ये हम यूज करके जो भी मेथड्स हम मतलब गेटर्स एंड सेटर्स बनाते हैं इसके अंदर क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जो कि प्राइवेट वेरिएबल्स के लिए काम करता है, वो एज अ प्रॉपर्टी हम ट्रीट करते हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी डेकोरेटर लगाते हैं, वैसे हम एज अ प्रॉपर्टी उसको ट्रीट करने लगते हैं। एज यू कैन सी हियर, लेट मी जूम इन फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, देखिए, it is used to define a method as a property which allows you to access it like an attribute, okay, ठीक है। This is useful for encapsulating implementation of a method while still providing a simple interface। मतलब क्या है कि इसका यूज करके आप ये समझो कि इट इज मोर रीडेबल, ठीक है, मोर सिंपलर देन द अदर मेथड्स। मतलब आपको देखने से ही पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे जो टेप करके हमने मार्क्स सेट किया वो क्या कर रहा है, और बाकी सारी चीजें। ऐसा अगर ये नॉर्मली आप देख रहे हो, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि वेदर इट इज अ गेटर और अ सेटर, ठीक है। ये आपको उतना आइडिया नहीं लगेगा, बट द वे यू द द टाइम व्हेन यू यूज दिस प्रॉपर्टी डेकोरेटर ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, एक्चुअली में यहाँ पे कुछ हो रहा है जो कि गेटर्स एंड सेटर्स से रिलेटेड है। तो इट इज काइंड ऑफ, जैसे ही आपके प्रोग्राम्स के अंदर प्रॉपर्टी डेकोरेटर का यूज हो रहा है, तो आपको डायरेक्टली ये समझना है कि हियर वी आर यूजिंग एंड वी आर डीलिंग विथ गेटर्स एंड सेटर्स, ओके। सो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वाइडली यूज होने वाले टेक्निक है फॉर द गेटर्स एंड सेटर्स एंड इनकैप्सुलेशन टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर इट मोर, ठीक है।
तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, बेसिकली कोड सेम ही है, बस आपको करना है क्या, ऊपर ये एट द रेट प्रॉपर्टी डेकोरेटर, जैसा कि आपको पता है कि डेकोरेटर्स को यूज करने के लिए हम एट द रेट सिंबल का यूज करते हैं। द सेम वे वी आर गोइंग लाइक दिस, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू ग्रेटर देन 100 इन वैलिड मार्क्स, एंड नाउ व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल प्रिंट इट आउट एंड सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो आपको 80-90 मिल रहा है, हमने चेक करके देख लिया। यू वांट, अगर आप चाहते हो कि वैलिडेशन वर्क कर रहा है कि नहीं, तो वो भी आप देख सकते हो। लेट्स जस्ट पुट हियर 111, ओके, एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, तो इनवैलिड मार्क्स आपको दिखा रहा होगा, इफ यू कैन सी हियर। ओके, और जो मार्क्स है वो ऑलरेडी, तो ये इनवैलिड मार्क्स भी दिखा रहा है और एटीपी क्यों दिखा रहा है, बिकॉज आफ्टर ऑल पहले तो जाके वैलिडेशन चेक कर रहा है, तो वैलिडेशन चेक कर रहा है तो इसका ये प्रिंट हो गया क्योंकि इनवैलिड मार्क्स हो गया। अब नाउ आपने जो कि लिखा है एस डॉट मार्क्स में को प्रिंट करके दे, तो इसलिए ये प्रिंट करके आपको दे रहा है एस डॉट मार्क्स, जो कि ऑलरेडी 80 है, 80 इसकी वैल्यू है। ओके, तो आई होप आपको ये समझा रहेगा। आई होप ये गेटर्स एंड सेटर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझा। ओके, हाँ, एक और चीज बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी डेकोरेटर हम यूज क्यों करते हैं, वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, पर फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स रीड दिस। क्लीनर सिंटैक्स के लिए यूज करते हैं, लुक्स लाइक नॉर्मल एट्रीब्यूट एक्सेस। नॉर्मल एट्रीब्यूट एक्सेस मतलब पता चलता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी डेकोरेटर का यूज किया तो जो मेथड आप बनाओगे ना, वो उस क्लास का अपना एक प्रॉपर्टी खुद का एट्रीब्यूट हो जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, बेटर रीडेबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, एंड वाइडली यूज्ड इन रियल वर्ल्ड पाइथन कोड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, सो या दिस वाज इट फॉर गेटर्स एंड सेटर्स, एंड आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा गेटर्स क्या होता है, सेटर्स क्या है, लाइक व्हाई डू वी यूज इट, प्राइवेट वेरिएबल्स का यूज क्यों करते हैं हम, एंड ऑल दिस। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस गेटर एंड सेटर, please do comment in the comment section, okay, and I will try to resolve your problems as soon as possible. Okay, so with this let's call it a day, and yeah, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय।